गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक पब्लिक दुनिया ब्लॉग में। तो जी हाँ, छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अब मैं आ गई हूँ झांसी में। एक ब्लॉग में आपने देखा है कि जो क्वार्टर की हालत हो रखी थी कि मतलब देखकर ना दिमाग पागल सा हो गया था। और फिलहाल अभी मैं सुबह सुबह उठ गई थी 6 बजे। मैं उठ गई थी 6 बजे, हाँ, क्योंकि रात को हम लोग लेट से सोए थे। तो 6 बजे उठी और बिल्कुल उठने का हिम्मत नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था पूरा शरीर टूट रहा है, एकदम आलस सा आ रहा था। लेकिन उठना तो था ही, क्योंकि पूरा घर बिखरा हुआ है और पूरे घर की साफ सफाई करनी है, खास करके किचन। क्योंकि जब तक किचन साफ नहीं होगा मैं कुछ भी नहीं बना पाऊंगी, ना ही मेरा ब्रेकफास्ट बनेगा, ना लंच ना डिनर का तो बात ही छोड़ो। तो सबसे पहले मैं उठ के सारे बर्तन सिंक में भर दी, क्योंकि सारे बर्तन को वॉश करने थे। और ये देख के और दिमाग खराब हो गया। और उससे पहले मैंने रख दिया अपने लिए चाय। और आपको पता ही है कि मैं दूध नहीं ले पाई थी, क्योंकि दूध वाले भैया जी को मैं फोन कर करके थक गई, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। और बिना चाय का मेरा सुबह होता ही नहीं है, क्योंकि चाय मेरा फेवरेट है। एक कप चाय हो जाए, आप पी लो, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, जो कि खास करके चाय लवर होते हैं उनके लिए। तो मैं रास्ते से मिल्क पाउडर लाई थी, और मैं अपने फ्रिज में एक मिल्क पाउडर का पैकेट जरूर स्टोर करके रखती हूँ। बाई चांस दूध रहा ना रहा या फिर फट गया, तो इसलिए मैं हमेशा अपने फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ रख दूंगी अपनी चाय। और इन सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं आरओ का पानी निकाल दी थी, जो पहले से फिल था उसमें। उसको निकालने के बाद दोबारा से मुझे आरओ चलाना था, क्योंकि पीने के लिए पानी केवल 2 ही बोतल था हमारे पास, ऊपर से खाना भी बनाना था मुझे। तो सबसे पहले मैंने यही काम किया। और रात को मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया कि रात को मैं इसको ऑन करके छोड़ दूँ। रात को मैं एक्चुअली मैं भूल गई थी रात को ऑन करना, क्योंकि मैं दूसरे कामों में लगी। मैंने झाड़ू पोछा किया रात को थोड़ा बहुत, और मेरे हस्बैंड ने फ्रिज को साफ किया, क्योंकि बहुत गर्मी भी लगी, बारिश हुई उसके बाद भी गर्मी लग रही थी बाद में, पता नहीं क्यों, शायद से थकान की वजह से। और उसके बाद हमने फ्रिज में पानी भरा। और फिर ठंडा पानी जब तक पेट में नहीं जाता है ना, तो मन नहीं मानता है। तो फिलहाल चाय के साथ मैं लेने वाली हूँ 2-3 बिस्किट की, क्यों वैसे भी मेरा ब्रेकफास्ट सुबह सुबह होगा नहीं, मैं इकट्ठे लंच ही करूँगी काम करने के बाद। तो सुबह सुबह अदरक काली मिर्च की गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, तो पूरा दिन बन जाता है मेरा। हालांकि दिल्ली में मेरा रूटीन अलग होता है। दिल्ली में क्या होता है कि पहले मैं चाय पी लेती हूँ और ब्रेकफास्ट बनता रहता है, लेकिन यहाँ क्या है कि पूरा किचन का काम खत्म करने के बाद मैं आराम से लेकर चाय बैठती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बैठी तो 10-15 मिनट बैठी रह जाऊँगी, इससे क्या होता है कि मेरा काम लेट हो जाता है किचन में। इसीलिए सबसे पहले मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद चाय लेकर बैठती हूँ। और फिलहाल अभी केवल मैं और ध्रुव दोनों ही उठे, आयुषी और उसके पापा सोए हुए अभी। तो चाय पीने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। सारे बर्तन निकालने के बाद अब मैं सबसे पहले डब्बों को क्लीन करूँगी। और यहाँ पर मुझे एक ही काम 2 बार करना पड़ा। सबसे पहले मैं सोची कि सूखे कपड़े से साफ कर लेती, लेकिन बाद में मेरा बिल्कुल मन नहीं माना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा गर्म पानी किया और उसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया, और उसके बाद मैंने डब्बों को अच्छे से साफ कर लिया। और बाद में जब इन डब्बों में से सारे सामान खत्म हो जाएंगे, या फिर मेरे सारे डब्बे एक साथ ही खाली हो जाएंगे, तो इन सबको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी पानी से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. और हमेशा मैं एक साथ सारे डब्बों को क्लीन नहीं करती हूँ, इससे ना मेरा काम बढ़ जाता है। मुझे ना अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर टाइप का लगता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जैसे जैसे मेरे कंटेनर खाली होते जाते हैं, सामान खत्म हो जाता है, वैसे वैसे मैं एक एक डब्बों को क्लीन करती हूँ। और इससे क्या होता है कि मेरा काम आसान हो जाता है। फिलहाल तो अभी मैं क्लीन करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि डब्बों में सामान है थोड़े थोड़े, ऑलमोस्ट खाली हो गए कुछ कुछ डब्बे। तो जो अभी खाली है उनको मैं क्लीन कर दूंगी, जो जिसमें अभी सामान है उनको मैं बाद में साफ़ करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने इसको गर्म पानी और डिटर्जेंट से इसको साफ़ कर दिया है, तो थोड़ा बहुत डब्बे मेरे साफ़ हो गए हैं। लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है किचन का। मुझे लग रहा है कि किचन में मुझे 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि किचन की हालत जो ना बहुत बुरी हो रखी है। और मैं क्या गलती की थी, मैं किचन की खिड़की खुली छोड़ दी थी। तो सारे डब्बों को अरेंज करने के बाद मैं ये सेल्फ साफ कर लूँगी। और मैं सबसे पहले आने के बाद इसी को चेक ही किचन में घुस करके कहीं गिरा तो नहीं, क्योंकि 1-2 जो मेरे कंटेनर थे
इस पर वो कांच के थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि जैसा का तैसा ही था, ये बिल्कुल हिला डुला नहीं था। और मैं क्या कि सबसे पहले इसको निकाल के एक बार मैं सोची इसको साफ कर लेती हूँ कपड़े से, लेकिन फिर दोबारा मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया और अच्छी तरह से साफ हो गया। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसको मैं 1 से 1.5 महीने जब तक ट्राई नहीं करती हूँ तब तक मैं आपको नहीं बताऊँगी कि डब्बे बोली, ये जो सेल्फ है या ऑर्गेनाइजर है ये काम का है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे गड़बड़ लग रही थी। एक जो स्टिकर था वो निकल चुका था, उसको मैंने दोबारा से चिपकाया है। हाँ, हल्की हल्की चीज़ें रखने के लिए, जैसे प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह होते हैं उनके लिए सही है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर ग्लास का कंटेनर रखोगे तो थोड़ा सा रिस्की वाला काम हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी निकल के गिर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो कंटेनर है ना वो टूट जाएगा। तो फिलहाल मैं इन सबको एक एक करके क्लीन कर लूँगी। और इतने सारे बर्तन अभी मैंने धो दिए हैं, अभी बहुत सारे बर्तन मुझे वॉश करने बाकी है। आज तो बुरी हालत होने वाली है मेरी। छुट्टियों में घर जाना या फिर घूमने कहीं और जाना सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन वही है कि जब आओ और क्वार्टर की जो हालत होती है ना वो देख के ना रोना आता है। ऐसा नहीं कि यहीं पे हो रहा है, हर आर्मी एरिया में हमें ऐसा क्वार्टर अलाउ होता है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि थोड़ा सा जंगल टाइप का होता है आसपास, इसके वजह से कीड़े मकोड़े धूल लकड़ बहुत ही ज़्यादा क्वार्टरों में आते हैं। खैर गुवाहाटी में इतना नहीं होता था, क्योंकि गुवाहाटी में क्या था कि बिल्डिंग था, तो मैं नीचे वाले में थी और अंदर तो पूरा पैक था, सेपरेट था। और ये वाला क्या है कि आंगन वाला, इसकी वजह से इसमें मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ऊपर से अमरूद का पेड़ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। आपने देखा ही था रात को कि आंगन की क्या हालत हो रखी थी, बुरी तरह से पत्ते वत्ते गिरे पड़े थे। लेकिन ये है कि रात को ही हमने आंगन को अच्छे से झाड़ू लगाकर साफ कर दिया था। हालांकि पानी से हमने वॉश नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि अभी सुबह बहुत सारा काम है। तो हस्बैंड तो बोल रहे थे कि मैं कर देता हूँ, लेकिन मैंने उनको बोली कि नहीं रहने दो, सुबह ही करेंगे इकट्ठे। और ये वाला ग्लास कंटेनर जो मैं डीमार्ट से ली थी, घर गई थी तब, तो इसको मैं घर पे ही वॉश कर ली थी। मुझे पता था कि वहाँ पे जाने के बाद मेरा काम बहुत बढ़ने वाला है, तो कुछ चीज़ें मैं घर से निपटा कर आई थी, जैसे कि जो मेरे गिलास के कंटेनर थे वो, या फिर टॉवल वगैरह मैं घर से ही साफ करके लाई थी, क्योंकि यहाँ पे टॉवल मैं छोड़ कर गई थी, तो मुझे पता है कि टॉवल गंदे ही होंगे। मैं एक गलती और की कि टॉवल को धोने के बाद मैं इनको वार्डरोब में डाल कर नहीं गई थी, तो बाहर ऐसे टंगवा थे जो कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी। तो मैं क्या करूँगी, इसमें सारे मसाले रख दूँगी। इतने क्यूट लग रहे हैं ना देखने में, मैं क्या बताऊँ, मुझे लग रहा है कि मुझे और लेना चाहिए था, 6-7 पीस और लेती तो और अच्छा होता। लेकिन वही है कि अभी इस क्वार्टर में मेरे पास उतना जगह है नहीं किचन में, और मैं कितना लगाऊँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजर रैक वगैरह, ज़्यादा भरा किचन भी अच्छा नहीं लगता है। तो सेल्फ नहीं है मेरे पास, एक ही है, और उसके ऊपर इतना सारा सामान रखूँगी तो किचन ना भड़कीला टाइप का लगता है। मुझे किचन हो या फिर रूम में बहुत ज़्यादा सामान लगा हुआ बिल्कुल नहीं पसंद, हल्का फुल्का लगा रहे। और ख़ास करके जो किचन का स्लैब है ना उसके ऊपर मुझे सामान बिल्कुल नहीं पसंद। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. तो जी आधा काम तो मेरा निपट गया, आधा अभी बाकी है किचन का। तो फिलहाल अभी मैं क्लीन कर लूँगी स्लैब सारा सामान हटाने के बाद। और थोड़ा सा काम इसलिए बढ़ गया था क्योंकि मैं इसके ऊपर लक्ष्मण रेखा खींच कर गई थी। मुझे याद था कि जब मैं अम्बाला में थी, और अम्बाला में मेरा सेम क्वार्टर था, बिल्कुल ऐसा ही 19-20 कुछ भी नहीं, सेम था। तो जब मैं घर पर गई थी छुट्टियों में तो बुरी हालत हो गई थी। मेरे चीनी और जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे सब में कीड़े लग गए थे, चींटी वगैरह लग गई थी। तो दिमाग में है कि क्यों ना मैं लक्ष्मण रेखा खींच कर जाऊँ और उसके अंदर सब कुछ रख कर जाऊँ। तो ऐसी बोल थी मम्मा आपने तो रामायण की तरह इसमें लक्ष्मण रेखा खींचकर अपने ड्राई फ्रूट्स और चीनी वगैरह को सब कुछ इसमें रख दिया है। इससे मेरा काम थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा आसान भी हो गया। मुश्किल ये है कि वो छूट नहीं रहा था, निकल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, और आसान इसलिए कि मेरी चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी। तो चलो जी ये भी काम निपट गया, बस रह गए हैं दूसरे साइड का स्लैब, और अभी बुरी हालत है। मैं बार बार उसी को चेक कर रही कि मेरा ग्लास के कंटेनर है कहीं निकल ना जाए, कि निकल गया तो मेरे ना कंटेनर जितने प्यारे प्यारे क्यूट से है वो ख़राब हो जाएंगे। तो चलो जी किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले, रह गए हैं बर्तन, तो इनको भी क्लीन कर लूँगी।
और बस किचन का ही कभी खत्म हुआ, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो मुझे अपना बेडरूम क्लीन करना है, दूसरा वाला रूम बाकी है, बाथरूम है, आंगन वॉश करना है, बहुत सारा काम बाकी है। और ऐसी हालत होने के बाद मेरे मन में एक बार ख्याल जरूर आता है कि साल में एक ही बार छुट्टी जाए, बार बार ना जाए। हालांकि 2-3 बार जाते हैं हम लोग, लेकिन वही है कि जब छुट्टियां पड़ता है तो किसी और का छोड़ो, मेरा ही मन नहीं मानता है। मैं सोचती कि चलो फैमिली वालों से एक बार मिल तो आए। तो वही है। और अभी तो मेरा काम चलता रहेगा, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। हिम्मत रही तो आज ही कर लूंगी, नहीं रही तो कल या परसों, 2-3 दिन तक ऐसे निपटता रहेगा काम। लेकिन लगता नहीं कि आज होगा। तो मिलते हैं कल। बाय बाय।